अभी दिखूंगी उनको। ऐसा होता है। Hello, good morning, class. Good morning, How sir. are you all? Good morning, sir. Well done. Welcome to the class. Thank you. Thank you, sir. Okay. Let us remind what we did in previous days. Who will remind us? अभिषेक कुमार और हरनेक सिंह। आप बताएं बेटे क्या क्या किया हमने अब तक हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 3-4 दिनों में। सर जी, कम क्लोजर, पास आके बोलो। टेंस किए सर जी। हाँ, कौन कौन से टेंसेस कर लिए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस। जी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट। आकांक्षा बताएगी अब। प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया है। नेक्स्ट आकांक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कर लें, माइक को टच कर। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और Present definite, प्रेजेंट present continuous, present perfect tense. Which Perfect one? tense. Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेरी गुड। नेक्स्ट टेंस का नाम कौन बताएगा? Who will tell me the name of next tense जो हम आज करने वाले हैं? Name it. हरिओम। Sir, present perfect continuous. Present perfect continuous tense. Well done. Let us do present perfect continuous tense. This is the fourth and last tense in present series. Here it is. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी टेंस में हमने सबसे पहले किस पर बात की है? उस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन पे बात की है कि टेंस का जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में होता है, कैसे बना होता है, उसकी संरचना, उसका स्वरूप, उसका रूप कैसा होता है। तो ऐसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सबसे पहले फॉर्म देखेंगे, स्वरूप देखेंगे। इसमें भी आई प्लस प्लूरल नंबर, आई, वी, यू, दे। आई तो फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन और दे थर्ड पर्सन। यानी सब्जेक्ट की जगह पे अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है प्लूरल नंबर में, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये हो गया आई प्लस प्लूरल फॉर्म। आई प्लस क्यों कहा? क्योंकि आई सिंगुलर नंबर है और बाकी तीनों जो हैं प्लूरल नंबर हैं। आई सिंगुलर नंबर है फर्स्ट पर्सन का और बाकी तीनों प्लूरल नंबर हैं। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? Sentence, for example, I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट,
सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, he, she, it and any name प्लस हैज के साथ बीन लगाएंगे इसमें, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। सब्जेक्ट में क्या होता है? एनी नेम और एनी प्रोनाउन ऑफ सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर की कोई भी प्रोनाउन हो थर्ड पर्सन में, या कोई भी नाम हो सिंगुलर नंबर एक वचन में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन का प्रयोग करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, रवि हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। रवि हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। ऊपर वाले सेंटेंस में आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours था। आई के साथ हैव लगाया क्योंकि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है और आई को स्पेशल फॉर्म दी गई है, इसीलिए हम इसके साथ हैव लगाते हैं। नेक्स्ट, निगेशन, नहीं वाला वाक्य। नहीं वाले वाक्य में वही आई प्लस प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे, इसके साथ हैव, बीच में नॉट लगाएंगे बीन से पहले, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बन गया आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। आई के साथ हैव लगा दिया। ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा? हैज नॉट। ही हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। It has not been raining since morning. It has not been raining since morning. क्वेश्चन, तीसरी फॉर्मेशन है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, उसको हम बाहर ले आएंगे। सब्जेक्ट से भी पहले लिख देंगे आई, वी, यू, दे। आई प्लस प्लूरल नंबर के साथ हैव को बाहर पहले लिखेंगे प्लस बीन। बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, हैज सब्जेक्ट से, हैव सब्जेक्ट से पहले आएगा। हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद बीन सब्जेक्ट के, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर मेनी इयर्स? नेक्स्ट, has plus he, she, it, any name, third person singular number, he third person है, she third person है, it third person है, third person है और singular number है। any name plus been, verb की first form plus ing plus object और question mark। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनके साथ क्या लगता है? ही, शी, इट के साथ इज, एम, आर में से क्या लगेगा? इज। ही, शी, इट के साथ इज। और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हैज। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज और बीन। क्वेश्चन में हम हैज को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और बीन को सब्जेक्ट के बाद जाने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, he has been playing since morning। He has been playing since morning। वह सुबह से खेल रहा है। टाइम एडवर्बियल्स, पहचान क्या है इसकी? कौन कौन सी टाइम एडवर्ब्स यूज होती हैं? सबसे पहले आपने देखा पिछले सेंटेंसेस में हमने फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम यूज किया है। फॉर 2 hours, या जैसे सिंस मॉर्निंग 2 घंटे से, सुबह से। फॉर 3 years 3 सालों से।
सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, ऐसे हम यूज करते हैं। फॉर प्लस टाइम प्लस नाउ, दिस प्लस टाइम, इन द लास्ट फ्यू प्लस टाइम, ये सारी पहचान है। जब भी आप इन शब्दों को देखें किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी। एवरी प्लस टाइम, ओवर द लास्ट प्लस टाइम, लेटली, रिसेंटली, टुडे, हाउ लॉन्ग, एटसेट्रा। नेक्स्ट, यूजेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम दिन प्रतिदिन कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन से यूज हैं इसके। सबसे पहला, टू टॉक अबाउट अनफिनिश्ड एक्शंस, कोई ऐसा काम जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड है, अभी खत्म नहीं हुआ। हम कहते हैं आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम, मैं कब से उससे बात कर रहा हूं। आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी अभी उसे समझाने का मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि पुलिस हैज बीन ट्राइंग टू सॉल्व सुशांत सिंह मिस्ट्री, पुलिस जो है सुशांत सिंह केस की मिस्ट्री सुलझाने में लगी हुई है। ये कैसा काम है? अनफिनिश्ड है। आप कहते हो आई हैव बीन स्टडीइंग, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। इस तरह का काम। उदाहरण के लिए, वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेलते जा रहे हैं, खेल रहे हैं कब से। ये अनफिनिश्ड वर्क है, खेलना अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा यूज है टू फोकस ऑन द कंसिक्वेंसेस, परिणाम पे केंद्रित होना। टू फोकस ऑन द कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट। रिजल्ट पे फोकस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले के लिए है ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 8 hours, वो 8 घंटों से पढ़ रहा है। तो ये कैसा काम है? अनफिनिश्ड काम है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। ये कंसिक्वेंसेस, परिणाम। ही इज टायर्ड, टायर्ड क्या है? कंसिक्वेंस है, परिणाम है, रिजल्ट है किसका? हैज बीन स्टडिंग फॉर 8 hours नाउ, 8 घंटे से पढ़ते पढ़ते वो क्या हो गया? थक गया। टू फोकस ऑन द कंसिक्वेंसेस, ये बताने के लिए कि मैं टायर्ड हूं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। तुमने कहा मम्मी को कि मैं थक गया हूं, मम्मी पूछती है क्या, किस वजह से थक गई, क्या कर रही हो? तो तुम कह रहे हो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम में लगी हुई हूं। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, प्रैक्टिस। इस टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। शी डैश हियर फॉर 5 years, वह यहाँ 5 साल से काम कर रही है। फॉर 5 years, कौन सा यूज है ये? अनफिनिश्ड जॉब है, अभी काम करना उसका बंद नहीं हुआ है, काम चल रहा है। तो क्या यहाँ पर हम यूज करेंगे? कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई की बताएगी गैलेक्सी 30। अनम्यूट करके अपने को 30 हम बताएं। के साथ क्या लगेगा? हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years।
हैज बीन वर्किंग, कौन सा यूज है ये? अनफिनिश्ड वर्क है। इसी तरह नेक्स्ट है इट ऑल डे, पूरा दिन काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है, अनफिनिश्ड है। I have आई के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे? सिमरन, आई के साथ हैव लगाएंगे। तो क्या बन गया फिर? हैव बीन स्टडीइंग, हैव बीन स्टडीइंग, पूरा दिन से पढ़ रहा हूं। अमनदीप सिंह, अनम्यूट करें अपने को, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ के बोले। यू डैश अ लॉट रिसेंटली, यू डैश अ लॉट रिसेंटली, हाल ही में, इन दिनों। अमनदीप, यस। यू के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे या हैव? अमनदीप माइक ऑन करें, यस। यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसके साथ क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो क्या बन गया? You have been eating a lot recently. You have been eating a lot recently. Next, we dash in London for 6 months. Vijay and Anmol. विजय और अनमोल बताए। Have been, sir. Have के बाद Living. been, have been living। लिविंग में आईएनजी जोड़ते हुए ई को हम ओमिट कर देंगे, ई को हटा देंगे यहाँ से। तो क्या बना? We have been living, we have been living। नेक्स्ट सेंटेंस है he dash play football so he is tired। Focus on consequences। दूसरा यूज तुषार बताएगा। तुषार अनम्यूट करके। तुषार, ही के साथ हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा? Has been, sir. हैज बीन, ही के साथ हैज बीन। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलने का की कंसीक्वेंस क्या हुई? He is tired, थक गया है खेलते खेलते। Has been playing। Next, they dash learn English for 2 hours। Learn, इशिका, इशिका बताए। दे के साथ क्या लगाएंगे? इशिका अनम्यूट करें। Have been learning. Have been learning। They have been learning English for 2 hours। Next and last, रोहन बिसा। रोहन अनम्यूट करें और बताएं शी के साथ हैज हैव में से क्या लगेगा? Has been आएगा, sir. हाँ जी, Has been आएगा, और going। Has been going to the cinema every weekend for years। बरसों से हर सप्ताहांत में वो सिनेमा जा रहा है। I dash though I am really hot। have been, sir. Have been. Yes, कौन बोला? क्या नाम है? Have been cooking. I के साथ क्या लग जाएगा? Have been or cooking। I have been cooking so I am really hot। So this is the practice we did। Now let us take your doubts। आप किसी बच्चे को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं।
नहीं तो मैं पूछता हूँ फिर। एनीबॉडी टू आस्क समथिंग? चलिए सोनू से शुरू करते हैं। सोनू, फर्स्ट फॉर्म बताओ। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहली फॉर्मेशन क्या है? सेंटेंस किस किस से मिलकर बना है? सबसे पहले किसी सेंटेंस में क्या आएगा? सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में से पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह में हमने पहली फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा है? Has a have. आई प्लस प्लूरल नंबर। प्लस हैव। आई के बाद आई और प्लूरल नंबर, आई वी यू दे। क्या था सब्जेक्ट? आई वी वे यू दे। दे। अब इन सब के You, बाद they. हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई सोनिया? आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब। जिसका नाम लेता हूं वो अनम्यूट करके बोले। आई वी यू वी के साथ, आई वी यू और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की हमने? सर हैव बीन। वेरी गुड। हैव बीन के बाद दीपक क्या लगाया? ing. दीपक, ing. बड़े वाले दीपक। हैव बीन के बाद हमने क्या लगाया? ing sir. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अब बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing के बाद क्या लगा है? ये नेक्स्ट बच्चा है, इसने फिल इन द ब्लैंक्स बना रखा है अपने नाम की जगह पे, कोई नाम नहीं लिखा है। फोटो भी इसकी गायब है। चलिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या लिखा हमने? अमनदीप बताए। अमनदीप, वर्ब की फॉर्म ing सर. वर्ब की फॉर्म और ing जब लगा दी उसके बाद क्या आया है? कौन बताया? सब्जेक्ट. रजविंदर बताए। सब्जेक्ट फॉर्म. वर्ब की फॉर्म लगा दी हमने, स्टडीइंग, ईटिंग, ट्रेनिंग। इसके बाद क्या आएगा? हैव बीन स्टडीइंग, हैव बीन ट्रेनिंग, हैव बीन ईटिंग। क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट से भी पहले क्या लिखा है रजविंदर? ऑब्जेक्ट से भी पहले कुछ आया है। पहचान. क्या आया है? सिमरन बताए। ऑब्जेक्ट से भी पहले कुछ लिखा हमने, आई हैव बीन स्टडीइंग। स्टडीइंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing के बाद क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है सुशील? या फॉर। क्या लिखा है? सिंस या फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर या सिंस के बाद क्या होता है? टाइम, यानी टाइम एडवर्बियल का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट से पहले हम टाइम एडवर्बियल का यूज करेंगे। यस सर. हम कहते हैं आई हैव बीन स्टडीइंग दिस बुक फॉर 10 years. I have been studying in this school for 6 years. 6 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं। तो हम क्या करते हैं? सिंस या फॉर वाले टाइम एडवर्बियल यूज करते हैं। राइट? एनीथिंग टू आस्क? और कोई चीज किसी बच्चे ने पूछनी है? अपना होमवर्क दिखा सकते हो। Take your fair copy and show me this way. सबने फेयर कॉपी में लिखा सुशील इज गुड, आकांक्षा वेरी गुड, सोनू कुमार वेरी गुड, नंदलाल गुड,
सुशील कुमार एंड शालिनी, दोनों ने अलग अलग दिखाई। यस, रजविंदर कौर, सुंदर, हरिओम, यस, सोनिया, वेरी गुड, सिमरन, वेरी गुड, दीपक, वेरी गुड, मतीउर रहमान, दोनों दीपक, वेरी गुड, आतिफ खान, राइट, आतिफ, आतिफ से बात करें। वेर इज आतिफ, वेर इज योर ब्रदर, आपके ब्रदर कहाँ हैं? टच करें, अनम्यूट करें अपने को। भाई कहाँ है? बाहर गया है जी। भाई का नाम क्या है? काशिफ, काशिफ। उसको क्यों नहीं बिठाता साथ में? दिखाता हूँ जी, भाग जाता है वो। क्यों, कौन सी क्लास में है वो? नाइन्थ में है ना? हेलो जी जी, नाइन्थ में है। नाइन्थ में। हाँ, तो उसको साथ बिठाया कर और ये सारा उसको सिखाना है। अमनदीप सिंह Okay, इज sir. वेरी गुड, ईशिका, अमित राजपूत, रोहन बिसा, ये सब भी कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओ। ठीक है, आज का क्या काम है रजविंदर, आपको बोलो, रिवाइज करो। व्हाट्सएप देख लिया हाँ जी सर। रजविंदर? 12th क्लास के लिए क्या काम है? सर जी रैट ट्रैप के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट। रैट ट्रैप के 5 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कॉपी में लिख लेने हैं, याद करने हैं। चलिए, 11th क्लास के लिए क्या काम है सुशील और शालिनी? सर जी लैंड बॉल के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। लैंडस्केप ऑफ द सोल के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी गुड। इसी का कॉपी दिखाओ। अमनदीप सिंह भी 11th में है। 10th क्लास का कौन है बच्चा? 10th का कोई नहीं आया? 10th क्लास से कोई नहीं आया? 9th के? नो स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आज आप अपना लर्निंग का, राइटिंग का काम अच्छे से करो और ये चारों टेंसेस रिवाइज कर लेने हैं, फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे और इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तुम्हारा, कल पहले क्लास शुरू होने से पहले उसे पूछ लें और फिर हम नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। इट्स ओके? एनीथिंग टू बी आस्क्ड? ओके सर। Okay, good. Okay, sir. Enjoy yourself. Thank you, sir. Thank you.